के शुभ अवसर पर वन राखी मूवमेंट के तहत पेड़ों पर राखी बांधना पर्यावरण संरक्षण का एक अनोखा और सुंदर तरीका है। ये पहल ट्री मैन डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों के प्रति लोगों में जागरूकता और सम्मान की भावना पैदा करना है। इस मूवमेंट में जिस तरह बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं, उसी तरह पर्यावरण प्रेमी पेड़ों पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। ये प्रतीकात्मक क्रिया हमें ये याद दिलाती है कि पेड़ हमारे लिए भाई के समान जो हमें जीवन देते हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और बहुत कुछ देते हैं। डॉक्टर जायसवाल का मानना है कि पेड़ों से हमारा सांसों का रिश्ता है और वे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। वन राखी मूवमेंट के जरिए हम ये संदेश देते हैं कि पेड़ों को काटना अपने भाई को खोने जैसा है, इसलिए हमें हर कीमत पर उनकी रक्षा करनी धन के बजाय एक जीवन रूपी भाई के रूप में देखें। ये मूवमेंट हमें ये सिखाता है कि पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकारी नीतियों या कानूनों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और प्यार की भावना से ही संभव है। आज राष्ट्रीय रक्षाबंधन दिवस के अवसर पर दुनिया के तमाम बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और बताना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय रक्षाबंधन का जो दिन है एक अलग इसका महत्व है, क्योंकि मेरे द्वारा 1967 में जंगल लगाओ जंगल बचाओ अभियान के तहत पौधा 8.72 एकड़ पर अपने जन्मभूमि डाली पर रेती भूमि पर लगाया गया था। जब 10 वर्षों बाद मेरे द्वारा लगाए गए पौधे बीज के रूप में माफियाओं द्वारा कटने लगे, तब हमने चिंता हो करके वृक्षों को कटने से, बढ़ती प्रदूषण को रोकने से या जल संकट को रोकने के उद्देश्य से हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया। उसी के तहत वन वृक्षों पर रक्षाबंधन अभियान चलाया। यह अभियान इतना तेजी से फैला कि बहन जो मेरा मानना है कि बहन अपनी मानव रूपी भाई के रक्षाबंधन करके अपनी लंबी उम्र की कामना भाई के लिए करती है। लेकिन जो वन वृक्ष पर रक्षाबंधन करने से धरती और 84 लाख जोने जीवों की सुरक्षा होती है। इसलिए तमाम माताएं बहनों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख जीवों के बचाना है तो लोग वन वृक्षों पर रक्षाबंधन राखी मूवमेंट में शामिल हुए और वन वृक्षों पर रक्षाबंधन करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।